आज हम क्या कर रहे हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर। पिछली क्लास में करा था हमने इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है भाई। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, जब कोई भी शेयर होल्डर हमें क्या नहीं देता, पूरे पैसे नहीं देता, ठीक है ना, तब हम उसके शेयर को क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। आगे देख समझे, तो शेयर को हम क्या कर लेते हैं, फॉरफिट। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, ठीक है, फॉरफिट की शायद स्पेलिंग गलत है, देख लेना, ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो क्या एंट्री होती है इसकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। समझना है, कब करते हैं हम शेयर फॉरफिट, जब वो कभी पूरे पैसे आपको देता नहीं है, ठीक है ना। आगे तक समझे, एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, मतलब आप बता देते हो इस टाइम तक जमा कराना है, तब तक भी अगर वो आपको सबमिट नहीं कराता पैसे, तो आप क्या करोगे, इसके शेयर को जब्त कर लोगे, फॉरफिट कर लोगे। आगे तक समझे, फिर जो उसने पैसा दे रखा है ना, वो सारा उसके लिए क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, फायदा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और टू जो कॉल उसने नहीं दी, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने बोला एप्लीकेशन थी आपकी कितने रुपए की, 2 रुपए की, अलॉटमेंट थी आपकी कितने रुपए की, 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल थी आपकी मान लो 2.5 रुपए की, फाइनल कॉल थी आपकी कितने की, ठीक है, 2 3 5 हो गए, 3.5 2 3 5 8.5 ये थी, 1.5 हो गए 10। ये वाली आपने मांग ली और मिल भी गई, अलॉटमेंट भी आपने मांग ली और मिल भी गई, ये आपको मिली नहीं है और ये आपने अभी मांगी ही नहीं, मतलब अभी आपने कितनी किस्त मांगी है, 3 मांगी है, आगे तक समझना, और उसमें तीसरी किस्त आपको दी नहीं है। और ये फाइनल कॉल का क्या, CNM का मतलब कॉल नोट में, ये अभी आपने मांगी नहीं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें आता है पेड अप, क्या आता है, पेड अप। अब पेड अप का मतलब तुम कहोगे क्या होता है, तो सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, जितने मिल गए, सॉरी, ठीक है, यहाँ आएगा जो पेड अप बताया ना, गलत बताते हैं, कोल्ड अप आता है। क्या आता है, कोल्ड अप। क्या मतलब हुआ कोल्ड अप का, मतलब जितने आपने मांगे। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, जितने रुपए आपने मांगे, बताना कितने रुपए मांग लिया आपने, 2 रुपए ये मिल गए, तो मांगे हैं तभी तो मिले, 3 रुपए आपको मिल गए, मांगे हैं तभी तो मिले, और 3.5 आपको मिले नहीं है, और 1.5 रुपए CNM का मतलब कॉल नोटमेंट आपने अभी मांगे नहीं है। तो टोटल कितने रुपए मांग लिए, 3 और 2 5, और 3.5 8.5 रुपए आपने मांगे। आगे तक समझे। और ये हम फॉरफीचर ऑफ शेयर कौन सा कर रहे हैं, विच वर इशूड एट, जो आपने किस पे इशू करे थे, प्रीमियम पे, पार पे, प्रीमियम तो मैं दे नहीं रखा, विच वर इशूड एट पार, शेयर फॉरफिट कर रहे हो जो आपने इशू किस पे किए थे, पार पे। मैं अभी समझे, या गया तक समझेंगे, ठीक है। अब शेयर फॉरफीचर में क्या आएगा, जितने आपको मिल गए, फॉरफीचर में क्या आएगा, जितने आपको मिल गए वाले को बोलते हैं पेड अप, नहीं तो आप अपना सिंपल लैंग्वेज में लिख लेना, क्या, जितने मिल गए, जितने मिल गए। समझ में आया, कितने रुपए मिल गए बताओ, 3 और 2 5। और यहाँ आ जाएगा जो आपको कॉल मिली नहीं है, कौन सी नहीं मिली, फर्स्ट कॉल, क्या नहीं मिली, फर्स्ट कॉल, बस कितना रुपए, 3.5 मिले नहीं, और जो आपने मांगे नहीं ना, वो कहीं पे भी नहीं आता, ध्यान रखना, जो आपने मांगे नहीं है वो कहीं पर भी आता नहीं, आगे भी आता समझ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पता लगा शेयर कैपिटल में क्या आएगा, जितने आपने मांगे उसको बोलते हैं कोल्ड अप। फिर फॉरफीचर में क्या आएगा, जितने मिल गए, ठीक है, ये कंपनी के लिए पूरा का पूरा फायदा है, 5 रुपये का फायदा होगा। आगे तक समझ में फायदा हुआ तो क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, शेयर फर्स्ट कॉल को क्यों क्रेडिट करा, जब आपने मांगी थी ना फर्स्ट कॉल, तब आपने इसे क्या किया था, डेबिट। एंट्री क्या होती है, फर्स्ट कॉल मांगनी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो उल्टी एंट्री करनी पड़ती है जब नहीं मिलता। देखो शेयर कैपिटल मैंने डेबिट कर दिया और शेयर फर्स्ट कॉल क्या कर दिया, क्रेडिट। आ गया तक सबको समझ, ये फॉरफीचर कर लिया, क्या कर लिया, फॉरफीचर का मतलब हो गया, ये शेयर किसके पास था, शेयर होल्डर के पास था, अब वो शेयर किसके पास आ गया, कंपनी के पास, मतलब देने नहीं आएगा, कैंसिल हो गया वो शेयर। अब वो शेयर क्या हो गया, कैंसिल, जो भी हमने उसको शेयर सर्टिफिकेट बना के दिया था ना, वो क्या हो गया, कैंसिल। अब इस शेयर का क्या करोगे आप, ये कंपनी के पास फिर से आ गया, अब आप फिर से कोई और अगर खरीदना चाहे उसको आप फिर से इशू कर सकते हो, तो उसको हम लिखेंगे री इशू। क्या बोलेंगे, री इशू का मतलब समझ में आया, जो शेयर आपने फॉरफिट कर लिया था वो किसके पास, अब किसका हो गया शेयर, फिर से कंपनी का हो गया, अब वो कंपनी के मध्य फिर से दोबारा री इशू कर सकती है। आ गया तक समझ में, या नहीं है, ये समझना है री इशू का क्या मतलब है।
बोलो। पहले मैंने आपको पिछली क्लास में क्या करवाया था, शेयर को इशू करना बताया था। आज क्या करवा रहा हूँ, वो इशू कर लिया, फिर यहाँ क्या बताया, किसी ने पैसे नहीं दिए उसको फोरफिट कर लिया, फिर री इशू का मतलब समझना है, जो शेयर आपने फोरफिट किया है ना उसको आप फिर से इशू कर रहे हो। नहीं आए समझे री इशू का क्या मतलब होता है। चलो अभी से री इशू कर दो, अभी से क्या कर दो, री इशू। ठीक है, तो अभी इशू के टाइम में बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, किसी को फिर से री इशू कर रहे हो तो पैसा आएगा जाएगा, आएगा ना शेयर का। तो मान लो री इशू कर दिया 8, कितने में इशू कर दिया, फिर यहाँ पर 2 शेयर कैपिटल। वो क्वेश्चन में बोल देगा कि शेयर कैपिटल में कितना डालना है। क्या बोला मैंने, क्वेश्चन में बोल देगा, क्या बोल देगा कि शेयर कैपिटल के अंदर कितने रुपए डालने, मान लो 10 रुपए डालने, वो बोल देगा क्वेश्चन में। अब तो हमें कैसे पता लगेगा, री इशू करते टाइम लिखा होगा पेड अप, क्या लिखा होगा, नहीं समझना मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में लिखा होगा कि इतना पेड अप है, वो पेड अप अमाउंट, ये वाला पेड अप अलग है, यहाँ पर ऊपर वाला जो पेड अप है ना शेयर फॉरफीचर, इसका क्या मतलब है, इतने रुपए आपको मिल गए, लेकिन फिर रीइश्यू टाइम करते समय बोलेगा पेड अप, तो वो कहाँ डाल देना, शेयर कैपिटल में। कौन सी साइड कम है, डेबिट साइड कम है ना, बोलो ना। तो अगर डेबिट साइड कम हो तो हमें पहले कितने का फायदा हो गया था, उसमें से अब मुझे कितने का नुकसान है, 2 रुपए का, तो इससे एडजस्ट कर लें। जिसको नहीं समझ आ रहा सिंपल याद करना, अगर डेबिट साइड बैलेंस बचे, मतलब 10 का शेयर आप दे कितने में रहे हो, 8 में, तो 2 रुपए का नुकसान हो गया ना, वो नुकसान हम कहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, इस 5 रुपए से एडजस्ट कर लें, क्योंकि ये 5 का 5 हमारे लिए फायदा है। तो वैसे कैसे फायदा, भैया ये देखो ना, 3 ये मिले, 2 वो पुराने शेयर होल्डर ने हमें 5 रुपए तो दे ही दिए, वो 5 रुपए पूरा पूरा कंपनी का फायदा, इस 5 रुपए में से कोई 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, यही से एडजस्ट कर लेंगे। ऐसा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ये जो नुकसान है 5 रुपए से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। डिटेल में बता रहा हूँ, समझ में आ जाए, ठीक है, नहीं तो जब क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ लिखा होता फोरफीचर में 5 है, रीइश्यू कर रहे हो आप 4 पे, किस पे कर रहे हो, तो कितने का डिस्काउंट हो जाता, 6 का, ये फोरफीचर कितने का है, लेकिन डिस्काउंट कितने का मांग रहा है कोई बंदा, मतलब 10 का शेयर 4 में मांग रहा है, तो 6 रुपये का नुकसान नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना नुकसान हो सकता है पता लग गया, जितना एक शेयर का। आगे तक सबको समझने, तो मान लो यहाँ तो 8 में इशू कर रहा है, वो लिखा होगा क्वेश्चन में कितने रुपए दे रहा है, यहाँ पेड अप लिखा होगा, 2 बच जाए तो शेयर फोरफीचर डेबिट हो जाएगा। आगे सबको समझ या नहीं है, क्वेश्चन करेंगे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो बैंक ज्यादा हो, क्या हो, बैंक ज्यादा हो, मान लो ये 12 रुपए हो, ये कितने रुपए हो, 10 रुपए, तो कहाँ किस साइड बचा, क्रेडिट साइड बचा ना, तो यहाँ देगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये तो आपको पता ही है, 10 का शेयर है, लोग कितने में ले रहे हैं, 12 में 2 रुपए एक्स्ट्रा, तो कितने रुपए लेंगे, 2 रुपए। आगे सबको समझ में नहीं है, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो वही केस कर लो, 8 रुपए, और यहाँ आ जाएगा शेयर, 2 रुपए नुकसान है, फोरफीचर, ठीक है। पहले कितना फायदा था, 5 का, 2 रुपए का हमें नुकसान हो गया, नेट कितना फायदा बचा, 3 का फायदा बचा ना, वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ध्यान रखना। तो क्या एंटर हो जाएगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्या एंटर हो जाएगी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे 5 में से 2 क्या कर दिया, माइनस, और अच्छे से तब समझ आए जब हम क्वेश्चन करेंगे। दोबारा समझा देता हूँ, एप्लीकेशन 2 की थी, अलॉटमेंट 3 की थी, फर्स्ट कॉल 3.5 की थी, फाइनल कॉल कितने की थी, 1.5 की, आपने मांगी नहीं। ये हम सिर्फ एक शेयर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अगर मान लो 10 शेयर होता तो जो भी अमाउंट है ना 10 से क्या हो जाता, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट करा, ये फोरफिट की एंट्री है, ये किसकी एंट्री है, फोरफिट, ठीक है। शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया 8.5 से, सही है। डेबिट क्यों करा, क्योंकि अब वो शेयर बचा ही नहीं, जब हमने ऊपर एंट्री कर रखी थी ना, हर एक में शेयर कैपिटल को क्या कर रहा था, क्रेडिट कर रखा था, तो वो कम करने है ना कैपिटल, कम किस साइड होगी, डेबिट साइड। वो कितने से बढ़ा रखा है, 2, 3, 5 और 3.5, 2 रुपए मिल गए, 3 रुपए भी आपको क्या मिल गए, 3.5 मिले नहीं है। अब तो मिले तो 1.5 भी नहीं है भैया, ये 1.5 पता है क्या है, मांगे ही नहीं हमने, ये मांगे ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से, तो ये समझ में आ गया, मांगे मिल गए, मांगे मिल गए, मांगे हैं नहीं मिले, ये मांगे ही नहीं, तो शेयर कैपिटल में आएगा जितने मांगे हैं, तो 8 तक 8.5 तक मांगे। फोरफीचर में कितना आएगा, जितने मिल चुके हैं, फोरफीचर में क्या आएगा, जितने मिल चुके, मिले कितने, 2, 3, फर्स्ट फॉल में कितना देगा, जो भी थी फर्स्ट फॉल, ठीक है। यहाँ रीइश्यू के टाइम पे क्वेश्चन में कह रहा है कि पैसे हम किसी को दोबारा से वही शेयर इशू कर रहे हैं, कैपिटल में डाल रहे हैं 10, अब तो हमें कैसे पता लगा, लिखा होगा पेड अप अमाउंट, क्या लिखा होगा, पेड अप लिखा हो, डाल देना,
आगे तक समझ में नहीं आया। बैंक में और पैसे कितने देके जा रहे हैं 8 रुपये, तो मतलब 2 का क्या बचा शेयर फॉरफीचर। आगे तक समझ में। फिर 5 में से ये 2 क्या कर दिया, आगे तक समझ में आसान। ठीक है, आप क्वेश्चन निकालें सीधा, ये उतारना उतार लो थोड़ा बहुत। ऐसे नहीं आ सकता। देखो भाई ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा पेपर समझ गए ना कैसे, पिछली क्लास में करवाया इश्यू ऑफ शेयर, आज मैं करा रहा हूँ फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। ठीक है, देखो निकालो। क्वेश्चन नंबर है 53 का फर्स्ट पार्ट है इस वाले एडिशन में। कौन सा ये 2019, किसी के में जो 2021 का एडिशन है उसमें क्या है आपका 55 है ये। देखो डायरेक्टर्स ऑफ देवेंद्र लिमिटेड रिजॉल्व्ड ऑन 1 जनवरी 2010। क्या कह रहा है 100 इक्विटी शेयर थे, एक शेयर कितने रुपए का था 10 रुपए का था। ध्यान से समझना, 100 शेयर थे है ना, एक शेयर कितने रुपए का है 10 का। अब देखना क्या करें, ₹8 पेड, कितने रुपए दे चुके हैं 8 रुपए, कितने रुपए दे चुके हैं 8, तो 10 रुपए में से 8 रुपए मिल गए। आगे तक समझेंगे। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, 2 रुपए उसने नहीं दिए, नॉन पेमेंट लिख रखे हैं ना, टिक का निशान लगाने का मतलब मांगे मिल गए, और क्रॉस लगाने का मतलब क्या होगा मांगे हैं लेकिन मिले नहीं है, क्या ही रहे ना 2 रुपए की फाइनल कॉल में मिले। तो कर लो एंट्री। क्या बताएगी सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बताओ इसमें कौन सा अमाउंट आता है, जितने मांगे शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं जितने मांगे, यहाँ पर लिख के रखा है। ठीक है भाई, बताओ कितने मांग लिए 10 के 10 ही मांग लिए, लेकिन 100 शेयर है ना तो इसकी 10 से क्या कर दवा देना मल्टीप्लाई 1000। बोलो यहाँ तक आ गया सबको समझ या नहीं है। बस अब यहाँ लिखेंगे 2 शेयर फॉरफीचर, यहाँ फॉरफीचर में क्या आता है बताओ, जितने मिल गए, हाँ जितने मिल गए, कितने रुपए मिल गए 800, तो 100 गुना में 8 कितना हो गया 800। बोलो यहाँ तक आए समझ। और नीचे लिख दो क्या जो मांगे हैं लेकिन मिले नहीं, 2 रुपए की क्या नहीं मिली फाइनल कॉल नहीं, तो 2 रुपए नहीं मिले एक शेयर पे, तो 100 शेयर पे कितने हो गए 200। आगे सबको अलग समझ बोलो। अब रीइश्यू की एंट्री करते हैं। बस देखो रीइश्यू में क्या करें, एक बार पढ़ लो ध्यान से समझो। एक बार 1 फरवरी की बात है, ठीक है ना, ये वाली एंट्री थी आपकी 1 जनवरी की, ये नीचे वाले 1 फरवरी की। क्या कह रहे हैं 60 ऑफ दिस शेयर वर इशू, कितने शेयर इशू कर दिए 60, कितने कर दिए 60, 100 के 100 नहीं करे, कितने करे 60, एट ₹7 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो क्या एंट्री बताई थी मैंने, बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे आ जाएगा क्या शेयर कैपिटल, वो फॉरफीचर देखेंगे कब आएगा। अच्छा इस वाले शेयर कैपिटल में मैंने आपको क्या बताया था बताना याद है, इस वाले शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, लिख रखा है यहाँ पर पेड अप, कौन सा अमाउंट लिख रखा है, और ये पेड अप ऊपर से मत देखना, इस लाइन में लिखा होगा रीइश्यू वाली लाइन में। देखो रीइश्यू वाली लाइन में लिख रखा है फॉरफिटेड शेयर वर 60 ऑफ दिस शेयर वर इशू एट 7 पर फुल्ली पेड अप लिख रखा है, फुल्ली पेड अप क्या लिख रखा है फुल्ली। ध्यान देना कभी भी फुल्ली लिखो, फुल्ली का मतलब क्या, उस फुल्ली की जगह ये रख के देखना जितने का शेयर है, कभी भी फुल्ली पेड अप बोल देना तो क्या मतलब है, फुल्ली की जगह क्या रख लेना जितने का वो शेयर है। कितना शेयर है 10, मतलब पेड अप कितना दे रखा है 10 दे रखा है, कितना दे रखा है पेड अप 10। किससे गुना करोगे, किससे मल्टीप्लाई 100 से करोगे 60 से, 60 से 100 के 100 नहीं खरीद रहा कोई, कोई उसमें से कितने खरीद रहा है 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करो 600 आते बोले आता है समझ। तो बैंक में कितना है, मतलब वो जो 7 रुपए दे रखा है ना आपको, कितना रुपए दे रखा है, वो किसका दे रखा है बैंक का, मतलब वो बंदा हमें पैसे कितने दे के जा रहा है, शेयर कितने के लेके जा रहा है 600 के, तो 180 रुपए कम रह गए ना, तो ये आ जाएगा शेयर फॉरफीचर। बोला आगे सबको समझना। अब कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे, कैपिटल रिजर्व की क्या एंट्री बताई थी मैंने, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्या एंट्री बताई टू कैपिटल रिजर्व। आगे सबको समझ में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक तो छोटा तरीका होता है, एक बड़ा तरीका होता है, ध्यान से देखना। पहले मैंने क्या बताया था 800 में से सीधा ये माइनस कर देते हैं, जैसे यहाँ नहीं बताया था 5 में से सीधा क्या कर देंगे माइनस 2, लेकिन यहाँ नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ शेयर कितने थे 100, रीइश्यू कितने कर रहे हो, तो 40 नहीं रीइश्यू कर रहे ना, तब सीधा माइनस करना नहीं। सीधा माइनस कब करना है, 100 फॉरफिट करेगा और रीइश्यू भी कितना करेगा 100, तब सीधा माइनस करना, यहाँ सीधा माइनस करना नहीं। एक तो छोटा तरीका देख लो, क्या छोटा तरीका देखो, यहाँ शेयर फॉरफीचर में कितना है 8, यहाँ कितना है फॉरफीचर में देखो 60 शेयर है ना, 60 की किससे गुना कराओगे कि 180 आ जाए 3 से,
8 में से 3 क्या कर दो माइनस, कितना बचा 5 60 शेयर थे, रीशू कर 60 में से 300 आ जाएगा, क्या देगा आगे समझना नहीं है। एक दूसरा तरीका होता है, दूसरा तरीका क्या है ध्यान से समझना। दूसरा तरीका है ये देखो, ये शेयर फॉरफीचर 800 रुपये, कितने शेयर का है बताओ 100 शेयर का ना, इसे 100 से डिवाइड कर दो, एक शेयर का कितना आ गया 8, वही तरीका मतलब, ठीक है कितना आ गया एक शेयर का 8, ठीक है। रीशू कितने कर रहे हो 60, कितने कर रहे हो 60, 60 से बड़े 480 हो गए, या के 480 समझ में, बस अब माइनस कर दो इसमें से कितना 180, क्योंकि ये जो है 480 है ये कितने शेयर का है 60 का, और जो ये 180 एडजस्ट करा वो भी कितने का है 60 का, 300 यहाँ से निकाल लिया कैपिटल। एक ही बात है कैसे आया कुछ समझ में थोड़ा वो या नहीं है, अभी और करा आ जाएगा बता लो, फिर नेक्स्ट पार्ट करना है।